हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पहले तो एक बार दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं एंड हैप्पी दशहरा। आप सभी को मेरी तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे यूट्यूबर फ्रेंड जो यूट्यूब पर पढ़ते हैं और मेरे सभी बच्चों को यहाँ पर बैठे हैं जो अब पढ़ रहे हैं उनको सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक क्लास समथिंग जहाँ तक मुझसे होगा वहाँ तक मैं इस क्लास को कंटिन्यू जारी रखूँगा, जो कि क्लास 4th 5th 6th 7 है नहीं, जहाँ तक मुझसे होगा मैं इस क्लास को आपके लिए कंटिन्यू रहेगी। ये देखो, सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रामर सभी के लिए सेम रहती है और आती है सभी के लिए। जो सेकंड क्लास वाले बच्चे हैं उनके लिए भी आती है और थर्ड वाले भी रहते हैं, फोर्थ वाले भी रहते हैं। तो इस पर मैंने लिखा है बायलिंगुअल इंग्लिश ग्रामर। बायलिंगुअल का मतलब समझ रहे हो? बायलिंगुअल यानी दोनों भाषा में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषा में। तो देखो, आज हम इस प्यारे से सेशन को स्टार्ट करेंगे। डस्टर है? क्लास फर्स्ट है आज। देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं जो मैं यहाँ पर कराऊंगा। वो देखो, पहला है नाउन। नाउन, अब कुछ बच्चों को क्या सेकंड थर्ड क्लास रहता है ना, तो उनको पता नहीं रहता नाउन का हिंदी मीन्स क्या रहता है। नाउन यानी होता है संज्ञा। उसके बाद आता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम बोलते हैं सर्वनाम। अगला होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण। अगला एडवर्ब। एडवर्ब इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। अगला देखिए, वर्ब। वर्ब को बोलते हैं क्रिया। उसके बाद आता है हमारा एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। अगला इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। अब देखो, जिसको समझ में नहीं आए वो पूछ लेना, क्योंकि कुछ को राइटिंग समझ में नहीं आती, कुछ की कोई प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर देखो, नाउन टॉपिक है। नाउन को बोलते हैं संज्ञा हिंदी में। उसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम, जो कि नाउन के रेपिटेशन को रोकता है। अगला आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए। एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण। वर्ब को बोलते हैं क्रिया। प्रीपोजिशन, ये समुच्चय बोधक बोलते हैं इसको, बोधक। समुच्चय बोधक समझ रहे हो? प्रीपोजिशन आने दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताया। जैसे इस मार्कर का इस कैप के साथ क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। उसी प्रकार से दो नाउन का संबंध बताया, उसको बोलते हैं हम प्रीपोजिशन। अगला कंजक्शन। कंजक्शन क्या कार्य करता है? जॉइंटिंग वर्ड। एक इसका काम करता है जॉइंट करने का, दो वर्ड को, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या आता है? कंजक्शन। अगला इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। जैसे अभी मुझे कोई चीज़ देखी अचानक, यानी जिस चीज़ को मैंने पहले नहीं देखा, मेरे अंदर एकदम फीलिंग आया, सडन फीलिंग आया, उसको क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक यानी इंटरजेक्शन। तो ये क्या थे? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनको बोला जाए तो क्या बोला जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ से हमारी ग्रामर स्टार्ट होगी। पहला टॉपिक नाउन रहेगा, उसके बाद प्रोनाउन रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, और भी इसमें टॉपिक हैं जैसे कि टेंस हुआ, वो एडवांस ग्रामर में आते हैं। टेंस, नरेशन, वॉइस, मॉडल्स एंड और भी चीज़ें, तो वो क्या आती हैं हमारी एडवांस ग्रामर में। तो ये रहेगा हमारा डेली का सेशन रहेगा 5 से 10 मिनट, जो कि सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाले जो भी बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बायलिंगुअल वाला। देखो, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया NOUN नाउन। नाउन होता है संज्ञा। प्रत्येक चीज़ बता रहा हूँ मैं, नाउन की मीनिंग भी बता रहा हूँ। अगला देखो प्रोनाउन, PRONOUN। प्रोनाउन होता है सर्वनाम। अगला देखो एडजेक्टिव, ADJECTIV। एडजेक्टिव यानी होता है विशेषण।
अगला एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। अगला वर्ब, वर्ब को बोलते हैं क्रिया, VERB, वर्ब, वर्ब यानी क्रिया। प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन होता है समुच्चय बोधक। कंजक्शन, CONJUNCTION, कंजक्शन को बोलते हैं जॉइंटिंग वर्ड। अगला इंटरजेक्शन, INTERJECTION, इंटरजेक्शन बोलते हैं विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार से क्या है यूजफुल रहेगा, क्योंकि बच्चों को इनका अर्थ पता नहीं होता, वो बोलते हैं ये इंग्लिश है, हमारी तो समझ में ही नहीं आता, इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड चलते हैं, इसलिए हिंदी में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आएगा, और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जल्दी हम इसका सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि हमारे 1 मंथ यानी कम से कम 5 दिन के अंदर, 2 से 5 दिन के अंदर हमारे सब्सक्राइब यहाँ से यहाँ पहुँच गए, समझे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक सेलिब्रेशन रखेंगे, तो सभी इसको एक साथ मनाएंगे। तो थैंक यू सो मच।